नमस्कार। आज बात होने वाली है कि क्या ओमिक्रॉन की वजह से भारत में फिर से लॉकडाउन जैसा परिस्थिति बन सकती है। तो दोस्तों आपको बता दूं, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर लोगों को गहरी चिंता में डाल दिया है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको जो भी कुछ बताने वाला हूं वो एक्सपर्ट से ली हुई राय के मुताबिक, उनके मुताबिक क्या कुछ हो सकता है वो सारी बातें आपसे शेयर करूंगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नए वेरिएंट की रफ्तार पिछले डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना ज़्यादा है। ऐसे में क्या वायरस की रफ्तार पर ब्रेक लगाने का लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता है, या क्या तीसरी डोज पर भी सरकार को विचार करना शुरू कर देना चाहिए? आइए जानते हैं इस बारे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। इन्फेक्शन डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया कहते हैं कि किसी भी वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन निश्चित रूप से सुरक्षा चक्र प्रदान करती है, यानी कि वो ये जो वेरिएंट है इनसे लड़ने के लिए, कोरोना वायरस के जो नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं इनसे लड़ने के लिए वो कारगर है। यानी एक वैक्सीनेटेड इंसान वैक्सीन ना लेने वाले से ज़्यादा सुरक्षित है। लेकिन पूरी सुरक्षा के लिए दोनों डोज लेना ज़रूरी है। जिन्होंने सिर्फ एक डोज लिया है वे जितना जल्दी हो सके दूसरा डोज लगवा ले। देश में अभी भी करीब 15% ऐसे लोग हैं जो वयस्क हैं, मैंने बच्चों की बात नहीं की है, वयस्कों के बारे में कह रहा हूं, जिन्होंने कोई भी डोज नहीं लिया है। ऐसे में लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। बूस्टर डोज यानी कि तीसरी डोज पर डॉक्टर लहरिया ने कहा है, सबसे पहले देश की अनवैक्सीनेटेड आबादी को वैक्सीनेट करने की जरूरत है। बाकी बूस्टर शॉट पर जो है वैज्ञानिक और टेक्निकल एक्सपर्ट्स इस बारे में बात करें। इस बारे में जो भी कुछ अपडेट आएगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। नए वेरिएंट को पिछले डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक बताया गया है। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा है, एक्सपर्ट्स का कहना है इस पर कि ओमिक्रॉन वैक्सीनेटेड लोगों पर असर कर रहा है। ऐसे में जैसे कि शादियों का सीजन है तो शादियां हो या तो फिर पार्टीज हो या तो फिर बाजार में बढ़ती भीड़ एक बार फिर लोगों को तबाही के मोड़ पर न ले जाए, इसको लेकर उन्होंने डर जताया है। यानी कि एक वैक्सीनेटेड इंसान सुरक्षित है लेकिन पूरी तरह से नहीं, तो उनको भी नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। इस बारे में बायोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक आचार्य ने कहा है, ओमिक्रॉन से निपटने का लॉकडाउन एकमात्र विकल्प नहीं है। इससे ज़्यादा जरूरी है कि लोग व्यक्तिगत रूप से खुद सतर्क रहें, वे वजह घर से बाहर न निकले। लॉकडाउन से ज़्यादा सेल्फ रेस्ट्रिक्शन आपको वायरस से बचाएगा। कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर राहुल पंडित ने इस बारे में कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट के मामले सामने आने से लोगों को घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके नए मामले पकड़ में आना भारत के लिए एक अच्छी बात है। ऐसा करके हम इससे कम्युनिटी में फैलने से रोक सकते हैं। इस खतरे से बचने के लिए चेहरे पर अच्छे से मास्क पहनिए। बाहर निकलने से पहले आप डबल मास्क पहनना न भूलें, या तो फिर आप घर के बना हुआ वो मास्क पहने जिसमें कि कपड़े की 2 से 3 लेयर हो। हाँ, ये बात भी याद रखें कि ऐसा कोई मास्क न पहन ले जिससे कि सांस लेने में ही तकलीफ हो। हालांकि मास्क जो है सांस लेने में तकलीफ ही देता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सांस आप ले ही ना पाओ। इसके अलावा जिन लोगों ने वैक्सीन डोज नहीं लिए हैं वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें। डॉक्टर राहुल ने यह भी कहा है कि सेहत के साथ साथ हमारा अर्थचक्र भी बहुत जरूरी है। यानी कि अर्थचक्र का मतलब आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं, मैं आपको बता दूं। सेहत के साथ साथ कामकाज करना, यानी कि इनकम, यानी कि बिजनेस वगैरह, कंपनियां, फैक्ट्री जो जैसे चल रहा था वो वैसे चलना चाहिए, वो भी बेहद ज़रूरी है। देश में आप फ्लाइट, ट्रेन या कैब से सफ़र कर सकते हैं, लेकिन इस बीच अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी याद रखें। अगर आप किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो तुरंत इसकी जांच कराइए। अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो खुद को क्वारंटाइन करने से बिल्कुल भी न कतराएं। अगर सभी लोग ये नैतिक जिम्मेदारी निभाते हैं तो लॉकडाउन या किसी तरह की प्रतिबंध की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कि लॉकडाउन नहीं हो सकती है अगर आप इन चीज़ों को मानते हो, ये सारे नियमों का पालन आप करते हो। सबसे पहले आपको दुनिया की नहीं बल्कि अपनी सोचनी है, अपने परिवार की सोचनी है। यानी कि आपको ये सोचना है कि क्या मैं इन नियमों का पालन करता हूँ, क्या मेरा परिवार जो है, परिवार के सदस्य जो है वो इन नियमों का पालन करते हैं। तब जाके आपको ये सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आने वाले दिनों में भारत में लॉकडाउन होगा या नहीं। दुनिया की नहीं, आपको अपनी सोचनी है, आपको अपना करना है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।